प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। प्रथम शाब्दिक परीक्षा का समय नज़दीक आता जा रहा है, तो आपके लिए क्लास 9 का हिंदी विषय का मॉडल सेट लेकर आया हूँ। चलिए इसको हल करते हैं। सबसे पहले कुछ निर्देश दिए गए हैं कि इसमें 40 प्रश्न होंगे, यह 1.5 घंटे का होगा और सारे प्रश्नों को बनाने हैं। और ये प्रश्न वस्तुनिष्ठ होंगे, यानी बहुवैकल्पिक होंगे। इसमें आपको ऑप्शन दिए जाएंगे और उसमें से ऑप्शन को चुन के लिखना है। इस प्रश्न पत्र में कुल 4 खंड होंगे। पहला गद्यांश, दूसरा पद्यांश, तीसरा व्याकरण और चौथा पाठ्यपुस्तक। तो गद्यांश से आपको 5 प्रश्न देने हैं, पद्यांश से फिर 5 प्रश्न के उत्तर देने हैं, फिर 10 प्रश्न के उत्तर व्याकरण से देने हैं और पाठ्यपुस्तक से 20 प्रश्न का उत्तर देना है। तो पहला खंड आपके सामने है, यह एक गद्यांश है, इसे पढ़ना है और इससे संबंधित 5 प्रश्नों के उत्तर आपको देने हैं। तो पहला प्रश्न है, कौन से त्योहारों के समय किसान आनंदित होते हैं? आपके पास ये 4 ऑप्शन हैं। आप गद्यांश को पढ़ें, समझें और उससे उत्तर खोज लें। इसका सही उत्तर है नव वर्ष के आगमन के साथ मनाए जाने वाले त्यौहार। दूसरा प्रश्न है, कौन से त्यौहार हमारे मन में देशभक्ति की भावना जागृत कर देते हैं? इन चारों ऑप्शनों को आप देखें और इसका सही उत्तर है महापुरुषों की याद में मनाए जाने वाले त्यौहार। तीसरा प्रश्न है, सभी त्योहारों का लक्ष्य क्या है? इनमें भी 4 ऑप्शन हैं और इसका सही उत्तर है उसमें निहित अच्छे विचारों को समाज में फैलाना। चौथा प्रश्न, गद्यांश के लिए उचित शीर्षक दें। तो इसका उचित शीर्षक है त्योहारों का महत्व। और 5वां प्रश्न है, उमंग शब्द का पर्यायवाची है, यानी इन चारों में से कोई एक है। खुशी, उल्लास, देशभक्ति, सराबोर। तो उमंग का पर्यायवाची इसमें है उल्लास। अब आइए पद्यांश, 6 से 10 तक के जो प्रश्न हैं वो पद्यांश से हैं। आपके सामने पद्यांश है, इसको ध्यानपूर्वक पढ़ें और फिर प्रश्नों का उत्तर दें। तो हमने पद्यांश को पढ़ लिया है, आइए अब इसका उत्तर देते हैं। तो छठा प्रश्न है, कवि को अकेले में किसकी याद आती है? पद्यांश के अनुसार कवि को माँ की याद आती है, माँ, पिता, भाई बहनों की, दोस्तों की। तो इसका सही उत्तर है माँ की। 7वां प्रश्न, नाज नखरे उठाना मुहावरे का अर्थ है। इसमें भी 4 ऑप्शन है, तो हमने पढ़ लिया है और हम जानते हैं कि इसका अर्थ क्या है, हर तरह की इच्छा पूरी करना। प्रश्न 8, दूध पिलाते समय माँ कवि को क्या कहती थी? तो दूध पिलाते समय माँ कवि को कहती थी, बेटा मेरा शेर बनेगा। 9वां प्रश्न, कवि के डर जाने पे माँ क्या करती थी? इसमें भी 4 ऑप्शन है, तो इसका सही उत्तर है अपने ममता भरे आंचल में छुपा लेती थी। और 10वां प्रश्न है, प्रस्तुत कविता का उचित शीर्षक दें। माँ का प्यार, माता का आंचल, माँ की ममता, उपयुक्त सभी। तो ये तीनों शीर्षक उचित लग रहे हैं, इसलिए इसका उत्तर होगा उपयुक्त सभी। अब आइए व्याकरण खंड में आते हैं। पहला प्रश्न है, जो शब्दांश किसी शब्द के पहले जोड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन कर ला देते हैं उसे क्या कहते हैं? तो हम जानते हैं उसे कहते हैं उपसर्ग। तो इन चारों ऑप्शन में सही उत्तर है उपसर्ग। अगला प्रश्न है, सुनारिन शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? तो सुनारिन में इन प्रत्यय है, हालांकि इसमें 2 ऑप्शनों में इन दिया हुआ है जो कि गलत है। तो सही उत्तर है इन। आकाश का सही पर्यायवाची है पक्षी, गगन, धरती, आग। इसमें सही उत्तर है गगन। सीता आम खाती है वाक्य में ने उपसर्ग के प्रयोग से कौन सा परिवर्तन होगा? तो इसका सही उत्तर है सीता ने आम खाया, क्योंकि जहाँ भी कर्ता के ने चिन्ह का प्रयोग होता है वहाँ क्रिया के लिंग कर्म के अनुसार होते हैं और कर्म आम पुल्लिंग है, इसलिए खाया, सीता ने आम खाया। 4 लीटर दूध में विशेषण शब्द है। सही उत्तर है 4 लीटर। राम ने समय पर काम पूरा किया, रचना के आधार पर वाक्य भेद बताएं। सही उत्तर है सरल वाक्य।
मोहन ने कहानी सुनाई और सोहन हंसने लगा। रचना के आधार पर वाक्य का भेद बताएं। सही उत्तर है संयुक्त वाक्य, क्योंकि यहाँ दो वाक्य हैं, मोहन ने कहानी सुनाई तथा सोहन हंसने लगा, और दोनों वाक्य और संयोजक शब्द से जुड़े हुए हैं, इसीलिए यह संयुक्त वाक्य है। 9 2 11 होना मुहावरे का सही अर्थ है। इसका सही उत्तर है भाग जाना। लड़का अच्छा है, इस वाक्य में वचन बदल देने पर विशेषण पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो इसका सही उत्तर है लड़के अच्छे हैं। विशेषण पद के द्वारा जिसकी विशेषता बताई जाती है उसे क्या कहते हैं? इसका सही उत्तर है विशेष्य। एक पद्यांश दिया हुआ है जिसे ध्यानपूर्वक पढ़ना है और 21 से 30 तक का उत्तर इसी से देना है। तो चलिए प्रश्न संख्या 21 को हल करते हैं। प्रस्तुत पद के रचनाकार कौन है? तो इसका सही उत्तर है कबीरदास। मनुष्य किसे ढूंढ रहा है? सही उत्तर है ईश्वर को। वैराग का मतलब क्या है? वैराग का मतलब है वैराग्य। पद में किन दो तीर्थ स्थलों के नाम आए हैं? तो सही उत्तर है काबा और कैलाश। सब सांसों की श्वास में इस पंक्ति का क्या अर्थ है? इस पंक्ति का अर्थ है कि ईश्वर सभी जीवों में कण कण में रहते हैं। मानसरोवर में कौन विहार करते हैं? तो इसका सही उत्तर है हंस। कबीरदास का जन्म कब और कहाँ हुआ? 1398 ईस्वी काशी में। इनमें से कबीर की रचनाओं का संग्रह कौन है? सही उत्तर है बीजक। पखापखी का क्या अर्थ है? पक्ष विपक्ष। संसार को किसके समान बताया गया है? सही उत्तर है कुत्ते के समान। उसके बाद फिर गद्यांश दिया गया है जिसे ध्यानपूर्वक पढ़कर 31 प्रश्न संख्या 31 से 35 तक का उत्तर देना है। और यह गद्यांश है दो बैलों की कथा से। गद्यांश आपके सामने है, इसे ध्यानपूर्वक पढ़ें और अगले प्रश्नों का उत्तर दें। छोटी सी लड़की रात को दोनों को क्या खिला जाती थी? सही उत्तर है रोटियां। लड़की के पिता का क्या नाम था? इसका सही उत्तर है भैरव। सौतेली माँ उसके साथ कैसा व्यवहार करती थी? सही उत्तर है उसे मारती थी। दोनों बैलों के साथ कैसा व्यवहार किया जाता था? इसका सही उत्तर है वे दिन भर जोते जाते थे और डंडे खाते थे। उपर्युक्त गद्यांश के लेखक कौन है? इसके लेखक हैं प्रेमचंद। तिब्बत की औरतें चाय किसमें कूटती थी? ये लहासा की ओर पाठ से है। इसका सही उत्तर है चोड़ी। लेखक गलत रास्ते पर कितने मील चला गया? मील 1.5 मील। शेखर बिहार में कंजूर बुद्ध वचन अनुवाद की कितनी हस्तलिखित पोथियां थीं? सही उत्तर है 103 पोथियां। लेखक लंकोर के मार्ग में अपने साथियों से किस कारण बिछड़ गया? तो इन 4 ऑप्शनों में सही ऑप्शन है लेखक का घोड़ा धीमा चलने लगा और रास्ता भटक गया। और अंतिम प्रश्न है 40वां प्रश्न। वृंदावन की नदी का सांवला पानी किसकी याद दिलाता है? इन 4 ऑप्शनों में सही ऑप्शन है कृष्ण। वो कृष्ण की याद दिलाता है। और अगर आपको इसी प्रकार परीक्षा की तैयारी करनी है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन भी दबा दें, जिससे कि इस पर लोड किए जाने वाले वीडियो की सूचना आपको सबसे पहले मिल सके। और इस वीडियो को लाइक एवं शेयर ज़रूर कीजिएगा, जिससे कि आपके मित्रों को भी इसका फ़ायदा हो सके। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।